तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि 68वीं बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए हम लोग देखते हैं, अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए पहला प्रश्न है दोस्तों, एक पंचायत समिति ब्लॉक स्तरीय निकाय पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। हम सारा दोस्तों ये क्वेश्चन जो देखेंगे सारा वन लाइनर की तरह देखेंगे। चलिए इसी तरह अगला प्रश्न देखेंगे। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध चौकीदारी कर का विरोध करने का विकल्प चुना था। चौकीदारी कर का विरोध करने के लिए चुना था। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया था। तो कारण इसका पूछता है दोस्तों, कारण क्या हो जाएगा? राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है, बत्तख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई। तो किसने बचाई थी? बत्तख मियाँ ने। किसने? बत्तख मियाँ ने। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। तो बिहार में किसने अगुवाई की थी? स्वामी विद्यानंद। अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? तो श्री कृष्ण ने किया था। श्री कृष्ण ने स्वराज दल की स्थापना की थी। कहाँ पे? तो बिहार में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शेर खान, अगला प्रश्न क्या है? शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक राशि समर्पित करेगा। किसने? शेर खान ने दिया था। किसको दिया था? हुमायूं को। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा? तो धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला है, बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स डेविड स्टीफन बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली थी। कौन थी? पादरी की हवेली। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसे मगध कहा जाता था। किसे कहा जाता था? इसे मगध कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था? सिस्टर्स ऑफ द एपेस्टोलिक कार्मेल समाज के द्वारा की गई थी। चलिए बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ था? तो कादिराबाद कहाँ पड़ता है? दरभंगा में बनाया गया था। कादिराबाद दरभंगा में पड़ता है, याद रखिएगा, कादिराबाद। तो बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कादिराबाद। उसी तरह अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति की आय सबसे कम थी। तो किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम थी? तो शिवहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? शिवहर। उसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखें। बिहार के मिथिला मखाना को अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया। तो बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला कब? 2022 में। चलिए उसके बाद देखते हैं। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन बोध गया से किया गया। कहाँ से किया गया दोस्तों? बोध गया से। किसने किया था? श्री नीतीश कुमार जी ने। कब किया था? तो 28 नवंबर 2022 को। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण स्तर 11.3% था। 11.3% था, जो बढ़कर वर्तमान में 15.5% हुआ। तो शहरीकरण का प्रतिशत बढ़ा दोस्तों।
कितना भरा, तो पहले था 11, अब हो गया 15.5। चलिए इसी तरह अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु, मोहना और लीलाजल नदी के संगम से बनती है। कहाँ से बनती है? मोहना और लीलाजल नदी के संगम से। चलिए अगला उसी तरह देखेंगे। बिहार के ठाकुरगंज में पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? तो ठाकुरगंज में चाय बागानों की स्थापना की गई थी। इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, बिहार के दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 याद रखें 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जिले में आरोही क्रम क्या हो जाएगा? पहले होगा सिवान, उसके बाद किशनगंज, मधेपुरा। ये कौन सा क्रम हो गया? आपका आरोही क्रम में हो गया, मतलब बढ़ते क्रम। कौन सा? बढ़ते क्रम। चलिए अगला देखेंगे। बिहार में कृषि आधारित उद्योग में अनाज आधारित उद्योग का प्रभुत्व है। किसमें? अनाज आधारित उद्योग का प्रभुत्व है। चलिए अगला देखते हैं। कोपेनक की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार को CWG प्रकार की जलवायु प्रदेश में आती है। तो कौन सा हो जाएगा? कौन से प्रकार का जलवायु? CWG। इसको याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये CWG, इसको याद करके रखेंगे। चलिए दोस्तों आज हम लोग यहाँ तक प्रश्न देखे। कौन सा देखा? 78वीं BPSC। तो कल हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में कौन सा देखेंगे? 77वीं BPSC को देखेंगे। चलिए आज इतना रहने दो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।